स्टडी जीके में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से फिजिक्स के 25 क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। प्रकाश चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन जो है NCERT बेस्ड है। ठीक है, तो आपको हर एक एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेमी है, उसकी वक्रता त्रिज्या कितनी होगी। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं कि वक्रता त्रिज्या R बराबर क्या होता है, 2F होता है। ठीक है, यानी कि फोकस दूरी की दोगुना होता है। यानी कि यहाँ से R का वैल्यू पूछ रहा है, R यानी वक्रता त्रिज्या होता है। 2 इंटू F का वैल्यू कितना दिया है, 20 दिया है। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 40 सेंटीमीटर। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 40 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवतल दर्पण के सामने वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखा जाए तो प्रतिबिंब क्या होगा। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वास्तविक, उल्टा और बड़ा। यानी कि अवतल दर्पण के सामने यदि वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में यदि हम रखते हैं तो जो प्रतिबिंब होता है वो वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और वस्तु से थोड़ा बड़ा बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी -15 सेमी है, इसकी वक्रता त्रिज्या कितनी होगी। तो फ्रेंड्स, चलिए इसको हल करते हैं। देखिए, यहाँ पर फोकस दूरी यानी F का मान दिया है -15 सेंटीमीटर। -15 ये दर्शाता है कि लेंस जो है दर्पण जो है अवतल है, तो अवतल के लिए माइनस होता है। और यहाँ से वक्रता त्रिज्या पूछ रहा है, यानी कि R पूछ रहा है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि R बराबर क्या होता है, 2F होता है। तो यहाँ से 2 इंटू F का वैल्यू कितना है, -15 है। F का वैल्यू कितना है, -15 है। ठीक है, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, -30 सेंटीमीटर। यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब का आवर्धन -2 है, इसका अर्थ क्या है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ, क्योंकि प्रतिबिंब जो है उल्टा बनेगा और वस्तु से दोगुना बनेगा। क्योंकि आवर्धन क्षमता हम जानते हैं कि इस लेंस का आवर्धन की क्या होता है, -v/u होता है ना। तो यहाँ से v क्या है, प्रतिबिंब है, u क्या है, वस्तु से दूरी है। तो इसका अर्थ ये होता है कि प्रतिबिंब जो है उल्टा बनेगा और वस्तु से दोगुना बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों में इसलिए किया जाता है क्योंकि, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी इसका दृष्टि क्षेत्र अधिक होता है। यानी उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों में इसलिए किया जाता है क्योंकि फ्रेंड्स, इसका जो दृष्टि होता है वो बहुत अधिक दूरी तक होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी अवतल दर्पण के सामने वस्तु फोकस पर रखी जाए तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी अनंत पर बनेगा। यानी अवतल दर्पण के सामने वस्तु फोकस पर यदि हम रख दें तो प्रतिबिंब हमेशा याद रखिएगा अनंत पे बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है, सही कथन क्या है। तो फ्रेंड्स, जब ऐसा स्थिति आएगा तो इसका क्या हो जाएगा, चाल घट जाएगी। यानी ऑप्शन में भी राइट हो जाएगा। यानी प्रकाश जो है विरल माध्यम से जब सघन माध्यम में जाएगा तो क्या होता है, चाल जो है घट जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश के अपवर्तन के दौरान कौन सी राशि अपवर्तित रहती है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आवृत्ति। यानी आवृत्ति जो है क्या रहती है, अपरिवर्तित रहती है। यानी ये नहीं बदलती है, आवृत्ति नहीं बदलती है। ठीक है, बाकी दिशा, तरंगदैर्घ्य जो है और चाल जो है बदल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी माध्यम का अपवर्तनांक 1.5 है, यदि निर्वात में प्रकाश की चाल मीटर प्रति सेकंड है तो माध्यम में प्रकाश की चाल कितना होगा। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुझे अधूरा लग रहा है ना। मैं मान लेता हूँ यहाँ पे निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ होता है, तो माध्यम में प्रकाश की चाल ज्ञात करना है। तो फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि n बराबर c/v होता है। ठीक है, c क्या है, c जो है निर्वात में प्रकाश की चाल है, और v क्या है, माध्यम में प्रकाश की चाल मान लेते हैं। तो यहाँ पे n का वैल्यू कितना है, 1.5 है, और यहाँ पे c का वैल्यू कितना है, 3 × 10⁸ है/v। और यहाँ से v का वैल्यू हम निकालेंगे
तो यानी कि भी का वैल्यू निकालेंगे तो 3 अपन क्या हो जाएगा 1.5 इंटू 10⁸ हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा फ्रेंड्स, ये आ जाएगा यानी कि 2 इंटू यानी भी इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 इंटू 10⁸, क्योंकि यहाँ से ये 2 बार में ये कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे आंसर जो है ये अधूरा रह गया है, तो इसको ऐसे हम हल कर सकते हैं, यानी कि क्या आ जाएगा 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी माध्यम में प्रकाश की चाल 2 गुणे 10⁸ हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो कौन सी राशि नहीं बदलती? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आवृत्ति नहीं बदलती है, आवृत्ति जो है कांस्टेंट रहती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तल लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है, उसकी शक्ति क्या है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए ऑप्शन से पता चल रहा है कि उत्तल लेंस है तो ये हमेशा प्लस में आएगा। ठीक है, तो फोकस दूरी एफ दिया है, यानी कि पी बराबर क्या होता है 1/f होता है। ठीक है, ये मीटर में होता है, तो पी इक्वल टू 1 कितना हो जाएगा ये 25, ये सेंटीमीटर दिया है, यानी कि ये 100 मान लें, है ना। 100 ये 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा 4d आ जाएगा। ठीक है, +4 डायोप्टर आ जाएगा, नहीं इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जाएगा, +4 डायोप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन। -2 डायोप्टर शक्ति वाला लेंस है फ्रेंड्स, ये हमेशा अवतल होगा, क्योंकि माइनस जब लग गया तो इसका मतलब कि हमेशा अवतल लेंस होगा। ठीक है, और प्लस रहेगा तो उत्तल लेंस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी लेंस की शक्ति +5d है, उसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 20 सेंटीमीटर। कैसे, आइए हल करते हैं। आप सभी को मालूम है कि P बराबर क्या होता है 1/f होता है। ठीक है, और यहाँ से शक्ति के मान 5 दिया है, +5 दिया है, बराबर यहाँ से क्या होता है 100/f हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से 5 से 20 बार में ये कैंसिल हो जाएगा, यानी यहाँ से f बराबर क्या आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि सेंटीमीटर में है, यानी कि ये मीटर में होता है, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, यानी कि 5 से 20 बार में ये 100 जो है कैंसिल हो जाएगा, तो f का मान क्या आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा फ्रेंड्स कि यदि 2 लेंसों की शक्तियाँ +2 डायोप्टर और +3 डायोप्टर है और उन्हें संपर्क में रखा जाता है तो संयुक्त शक्ति क्या होगी? तो फ्रेंड्स संयुक्त शक्ति क्या होता है, यहाँ से P बराबर इसको ऐड कर देंगे, P1 + P2 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या आंसर आ जाएगा, ये 2 है +3 है, यानी कि 5 डायोप्टर, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तल लेंस के सामने वस्तु को 2f पर रखने पर प्रतिबिंब कैसा होगा? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ, यानी कि 2f पर क्या होगा समान आकार का होता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तल लेंस के सामने वस्तु को फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच रखने पर प्रतिबिंब होता है, तो फ्रेंड्स प्रतिबिंब कैसा होता है? तो प्रतिबिंब जो है आभासी, सीधा और बड़ा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अवतल लेंस द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा कि अवतल लेंस द्वारा जो प्रतिबिंब बनेगा वो हमेशा जो है आभासी होगा, सीधा होगा और छोटा होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक लेंस की फोकस दूरी -50 सेंटीमीटर है, उसकी शक्ति क्या होगी? तो फ्रेंड्स P बराबर क्या होता है 1/f होता है, यानी कि 100/f होता है सेंटीमीटर में, क्योंकि सेंटीमीटर में दिया है, तो ये 100 -100 क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा, यानी कैंसिल हो जाएगा, यानी -2 हो जाएगा, यानी -2 डायोप्टर, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। लेंस की शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? लेंस की जो शक्ति होता है उसका मात्रक डायोप्टर होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब रीजन का है, कथन और कारक का। कह रहा प्रश्न कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। ठीक है, और कारण दिया है कि यह मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश किरणों को मुख्य फोकस पर अभिसारित करता है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर है, यानी दोनों सही है, यानी कि ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है,
यानी उत्तल लेंस को अभिसारी कहते हैं और अवतल लेंस को अपसारी कहते हैं, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तल दर्पण हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाता है और कारण कह रहा है उत्तल दर्पण परावर्तित किरणों को अपसारित करता है। फ्रेंड्स ये दोनों बात ही सही है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है राइट हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु को उत्तल लेंस के 2f से बाहर रखा गया है, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि f और 2f के बीच में प्रतिबिंब हमेशा बनेगा, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी दर्पण का आवर्धन है तो प्रतिबिंब कैसा होगा? मुझे इसमें छूटा हुआ प्रतीत हो रहा है कि यदि किसी दर्पण का आवर्धन यम है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? आभासी और सीधा तथा समान आकार का होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है, कांच का अपवर्तनांक हवा की तुलना में अधिक है, तब किरण किस ओर जाएगी? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा, यानी अभिलोम की ओर मुड़ जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, यानी एक किरण जो है हवा से कांच में प्रवेश करती है, ठीक है, और कांच का अपवर्तनांक हवा की तुलना में यदि ज़्यादा हो तब किरण क्या होगी? अभिलंब की ओर झुक जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन है, किसी लेंस की शक्ति -4 डायोप्टर है, निम्न में से सही कथन कौन सा है? तो फ्रेंड्स सिंपल सी बात है, यदि माइनस नेगेटिव चिन्ह लगा है यानी कि लेंस जो है हमेशा अवतल होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आई होप आप लोगों को ये सब चीज़ें समझ में आई होगी, और यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, और मैं फिर नेक्स्ट इसी तरह से प्रकाश का अभी बहुत सारे क्वेश्चन कराना बाकी हैं, तो मैं ऐसे ही नए नए वीडियो लेकर के आऊँगा। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में फिर से, तब तक के लिए जय हिंद।